उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और कुंडा से जनता पार्टी लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समक्ष सिर नवाया। राजा भैया अपने बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे। वहां उन्होंने बालाजी के दर्शन की, उनकी पूजा अर्चना की। राजा भैया के साथ उनके दोनों बेटे ब्रजराज और शिवराज भी साथ नजर आए। इस मुलाकात के दौरान राजा भैया ने हनुमान जी के दर्शन के बाद बागेश्वर धाम की महिमा की जानकारी ली। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक चर्चा भी की। इस दौरान दोनों की एक फोटो भी सामने आई, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कुर्सी पर बैठे हैं तो वहीं जमीन पर बैठे राजा भैया हाथ जोड़े हुए हैं। राजा भैया के बागेश्वर धाम जाने को लेकर अब प्रतापगढ़ में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल राजा भैया के निजी जीवन में इन दिनों हलचल बढ़ी है। पत्नी भानवी सिंह के साथ उनका अलगाव होता दिख रहा है। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है। इस बीच राजा भैया अपने बेटों के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे तो कई तरीके की चर्चाएं शुरू हुई। इसको लेकर खूब बातें हो रही हैं। वहीं उनकी राजनीतिक दिशा को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। बागेश्वर धाम में हाजिरी लगाने वाले नेता से लेकर अभिनेता तक होते हैं। इसी बीच रविवार को जब राजा भैया पहुंचे, इसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। सबसे पहले उन्होंने दोनों बेटों के साथ बालाजी के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। मंदिर के कर्मचारियों से उन्होंने बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में जानकारी ली। बागेश्वर धाम मंदिर के परिसर में राजा भैया ने काफी समय बिताया और परिसर में टहलकर उसके बारे में जाना भी। राजा भैया ने इसके साथ बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। उनके दोनों पुत्रों ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया। राजा भैया ने बाबा बागेश्वर सरकार की 21 से 29 नवंबर तक निकलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बारे में भी जानकारी ली। राजा भैया ने बागेश्वर धाम सरकार के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरान दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों चर्चाएं शामिल हैं। राजा भैया ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने घर आने का इस दौरान न्योता भी दिया। बता दें कि राजा भैया यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम है, चाहे सरकार सपा की रही हो, भाजपा की या फिर बसपा की। राजा भैया का सत्ता में हाथ जरूर रहता है। साथ ही कुंडा में लगने वाला उनका दरबार भी काफी प्रचलित है, जहां वो बीते 30 साल से लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। कुंडा के बेती में लगने वाले जनता दरबार में 30 सालों से अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों की भीड़ में कमी अभी तक नहीं आई है। जनता दरबार में राजा भैया के फैसलों के प्रति लोगों में गजब का विश्वास देखने को मिलता है। वहीं राजा भैया अगर कुंडा में हैं तो उनका दरबार हर रोज लगता है। ऐसे में अब राजा भैया के बागेश्वर धाम दरबार जाने की चर्चाएं खूब हो रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।